भाई थोड़ा सा टाइम ਨਾਲ खाना खा लिया कर यार। कोई बात नहीं, नहीं अल्लाह है खैर करे। इतना हो गई। अच्छा अब यार, अपने अभी यार टेंशन पड़ी। हम क्लास करते हैं स्टार्ट। ये हमने पढ़ लिया था। और ये इंड्यूसमेंट अभी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ये वाला? नहीं। नहीं। हाँ। अब ना इंड्यूसमेंट, जैसे कि अब ये देखें कि ये हमारे पास ना इंड्यूसमेंट बन जाता है। अब इंड्यूसमेंट उस टाइम बनना है कि जब ये वाला लेवल हमारा बॉडी के साथ ब्रेक हो। ये वाला लेवल हमारा बॉडी के साथ ब्रेक हो। एक सेकंड यार। अच्छा जी। ये हमारा ये जो नीचे BOS का लेवल होगा ना, ये वाला, ये हमारा बॉडी के साथ ब्रेक होना चाहिए, फिर ये इंड्यूसमेंट हमारा ऊपर वाला वैलिड होगा, नहीं तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है। अगर ये ब्रेक होगा तो ये आगे भी बता दूंगा। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने पीछे पढ़ा भी है, लेकिन इस जगह पे आपको बताया कि भी सिंगल कैंडलस्टिक के साथ भी हमारा इंड्यूसमेंट बन जाएगा। और जो मतलब ज्यादा इसलिए स्ट्रॉन्ग। सच्ची ऊपर वाला नहीं चला था। वो हाँ, नीचे वाला उस पे ऊपर ही आके बंद हुआ था। मुझे समझ नहीं जो आई। मैं जो मैंने आपको भेजी थी, नीचे वाला काउंट नहीं किया था क्योंकि उसके ऊपर ही क्लोज हुआ था। हाँ, ऊपर वाला इसलिए नहीं वर्क ऊपर किया। नहीं क्लोज होनी चाहिए ना कैंडल, इसको ठीक है। ब्रेक होना चाहिए, फिर इंड्यूसमेंट बनेगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, आगे चलता हूँ। इस अभी भी इंड्यूसमेंट के ऊपर ही क्लास है, जैसे कि ये भी इंड्यूसमेंट लेवल होगा हमारे पास। अच्छा, अब ना एक तो होता है रियल ब्रेकआउट, एक होता है फेक ब्रेकआउट। ठीक है। आज की क्लास जो है ना, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए भाईजान है, ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने जितनी क्लासेस कर ली हैं, पढ़ ली हैं, ठीक है, उनमें एक चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी जो कि कंटिन्यू, कि भी अगर हम 15 ट्रेड करेंगे, ठीक है, अगर हम 15 ट्रेड करेंगे तो 15 में से हमें इजाज़त है कि हम 4 ट्रेड रिवर्सल की करें, 11 ट्रेड हम कंटिन्यू की करें। ठीक है। इन 4 ट्रेड में से भी आपकी 50% एक्यूरेसी आएगी। ठीक है। और ये 11 ट्रेड करोगे तो 11 में से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड लॉस होंगी, और विन कितनी होगी? 8 ट्रेड विन होगी। समझ आ रही है? कि भी आप लोगों ने थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि आपने कंटिन्यू की ट्रेड ज़्यादा करनी है, कंटिन्यू की। ठीक है। और ये जो आज की क्लास है ना, ये आप लोगों की प्राइवेट क्लास है, ये सिर्फ़ आप लोगों को मिलेगी, बाकी मैं प्राइवेट कर दूँगा। ठीक है। इसको लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। और फिर भी कभी गुम भी हो जाए ना इसका लिंक, या ये ओपन नहीं हो आपके पास, तो फिर भी मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड करूँगा। अच्छा जी। आपने एक चीज़ तो याद रखनी है कि भी 4 ट्रेड आप लोगों ने रिवर्सल की कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। 11 ट्रेड आपने कंटिन्यू की करनी है। इन 4 ट्रेड में से आपको 50% रिज़ल्ट मिलेगा, और ये 11 ट्रेड में से आपको 80% रिज़ल्ट मिलेगा। इस चीज़ को ज़हन में रखना। ठीक है? फिर कंटिन्यू की ट्रेड आपने ज़्यादा करनी है। अच्छा जी। ये ऊपर वाला हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है, नीचे वाला ये हमारा BOS लेवल है। उस दिन भी बताया था कि भी जब भी हमारा इंड्यूसमेंट लेवल ब्रेक होता है ना, हमेशा इसका फेक ब्रेकआउट होता है। हमेशा इसका फेक ब्रेकआउट होता है। जब भी ये मार्केट लेवल को ब्रेक करती है ना, रिवर्सल देती है, 80% चांसेस होती हैं कि ये रिवर्सल आता है। 80% चांसेस हैं कि ये रिवर्सल आता है। तो आप लोगों ने जब ये लेवल ब्रेक हो, आपने डाउन की ट्रेड करनी है। जब वो डाउन की ट्रेड आपकी विन हो जाए, वो ट्रेड आपकी डाउन की विन हो जाए, और आप इस जगह पे देखें कि पहले मार्केट ने ये लेवल ऊपर ब्रेक किया था, और क्या हुआ कि ऊपर कंटिन्यू नहीं किया, और फिर बाद में मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दे दिया। तो जब ऊपर कंटिन्यू नहीं किया ब्रेक करने के बाद, तो नीचे ब्रेक कर दिया। नीचे ब्रेक भी तकरीबन ठीक होनी चाहिए, ये नहीं कि कम से कम 20-30% लेवल हमारा ब्रेक होना चाहिए, इधर तक लाजिम कैंडल आनी चाहिए। ये नहीं कि 5% या 10% ब्रेक करे तो आप अगेन डाउन के लिए करोगे तो उसकी एक्यूरेसी कम है। तो कम से कम 30% हमारा ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, 30%। एक बाज या नजर आए कि ये हमारा लेवल नीचे ब्रेक हो चुका है। ठीक है। 19-20 का इधर फर्क नहीं चलेगा। अक्सर मैं बोलता हूँ ना, कोई ऐसा पैटर्न या कोई ऐसी चीज़ पढ़ाऊँ तो बोलता हूँ कि यार 19-20 का फ़र्क चल जाएगा, लेकिन इस जगह पे 19-20 का फ़र्क नहीं चलेगा, कम से कम 30%। तो फिर आप ट्रेड लें। ठीक है। अगर वो आपने डाउन की ट्रेड ली, आपका 30% लेवल नीचे ब्रेक हो चुका है, तो आप अगेन भी डाउन की ट्रेड कर सकते हो। डबल ट्रेड इस जगह पे आपकी डाउन की बनेगी। क्यों? जैसे कि पहले बताया था ना, मतलब कि क्लास में, कि अगर मार्केट हमारी ब्रेक हो, मतलब कि मार्केट आई है, ऊपर लेवल ब्रेक कर दिया है, ठीक है, ऊपर लेवल मार्केट ने ब्रेक कर दिया, और ऊपर कंटिन्यू नहीं किया, ऊपर कंटिन्यू नहीं किया, अगेन मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट कर दिया, तो नीचे कंटिन्यू करेगी। इस चीज़ को ज़हन में रखना है। ठीक है। तो आपने इधर से डाउन की ट्रेड लेनी है। ठीक है। अब इस जगह पे ये देखो, ये मैंने इंड्यूसमेंट बनाया दोबारा से, इस जगह पे आपको ट्रेड करने के लिए अवॉइड करूंगा, इस जगह पे अवॉइड करूंगा कि ऐसी जगह पे हमारा इंड्यूसमेंट विक के साथ बनाए, लेकिन ये वैलिड नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, इस जगह पे हम
क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। ऐसी जगह पे हम ट्रेड करेंगे और ऐसी जगह पे अवॉइड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इस जगह पे अब ये भी फेक ब्रेकआउट होता है, ठीक है। ये भी फेक ब्रेकआउट होता है कि 3 कैंडल्स का मतलब कि 4 कैंडल्स को एक ही बड़ी कैंडल बनती है जो कि इन चारों कैंडलों को ब्रेकआउट देती है, इन चारों कैंडलों को ब्रेकआउट देती है। तो आपने क्या करना है कि इधर से रिवर्सल लेना है, रिवर्स की ट्रेड करनी है। हाँ, अगर इस जगह पे ट्रेड आपकी लॉस हो जाए, ट्रेड आपकी लॉस हो जाए, अगली कैंडल भी मतलब कि ग्रीन ही बन जाए, तो आप अगेन इसकी रिकवरी ट्रेड ले सकते हो इस कैंडल के ऊपर। और एक चीज आपने याद रखनी है कि ये सेम कलर इस जगह पे मतलब कि 3 कैंडल हैं, इन ये जो ब्रेक करेगी ना बड़ी कैंडल, आपने देखना है कि इसके पीछे कोई ऑपोजिट कैंडल पड़ी हुई है ना, इसमें इस वेव्स के अंदर अगर पड़ी हुई है तो रिवर्सल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर ये एक ही कलर की कैंडलें होंगी सारी, तो रिवर्सल आने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो आपने देखना है कि ये बड़ी कैंडल जो ब्रेक करेगी ना, इन कैंडलों को 3 हो 4 हो, कम से कम 3 से 4 होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कम से कम 4 होनी चाहिए, 4 से ज्यादा होंगी तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। 4 कैंडल्स का ब्रेकआउट होना चाहिए और ये जो आएगी ना कैंडल, इसके पीछे ऑपोजिट पार्टी होनी चाहिए। ऑपोजिट का मतलब अब ये नहीं कि इसके पीछे अगर ग्रीन कैंडल होगी और ये बड़ी बनेगी तो फिर भी चांसेस कम है रिवर्सल के। आपने देखना है कि मतलब के पीछे एक मूव आ रही है, मतलब कि मार्केट डाउन आ रही है, अप डाउन करती आ रही है, तो एकदम से ऐसी कैंडल बनती है जो कि सब कैंडलों को इंगल्फ करती है, बड़ी कैंडल बन जाती है, तो आप उधर से रिवर्स लेंगे। और ये याद रखना कि ऑपोजिट पार्टी लाजिम होनी चाहिए, मतलब कि बायर और सेलर्स की कैंडलें होनी चाहिए, एक कलर नहीं होना चाहिए, मतलब कि ना या तो ग्रीन कैंडलें हो या तो सेम कलर की रेड कैंडलें हो सारी, तो फिर रिवर्सल चांसेस कम है, ठीक है। तो आपने देखना कि ऑपोजिट पार्टी हो, वो ज्यादा बेहतर होगा आपकी ट्रेड के लिए, ठीक है। अगर ट्रेड इस जगह पे लॉस हो जाए तो आप रिकवरी ले सकते हैं। आगे चलते हैं, रियल ब्रेकआउट। अच्छा, अब ये जो रियल ब्रेकआउट होता है ना, ये भी फेक ब्रेकआउट हमने पढ़ा था, ठीक है। फेक ब्रेकआउट पढ़ा था, अब पढ़ेंगे रियल ब्रेकआउट। रियल ब्रेकआउट में ब्रदर पता है क्या चीज है, 2-3 किस्म के हमारे ब्रेकआउट होते हैं, ठीक है। 2 से 3 किस्म के हमारे ब्रेकआउट होते हैं। एक होता है रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट, एक होता है टेस्टेड ब्रेकआउट, ठीक है। अब वो ब्रेक किस तरीके से होगा, मतलब कि रिट्रेसमेंट या लेवल ब्रेक होने के बाद रिट्रेसमेंट आती है, या लेवल ब्रेक होने से पहले रिट्रेसमेंट आती है, या ब्रेकआउट जब होने लगता है तो मार्केट पहले उस लेवल को टेस्ट कर लेती है। जैसे कि अब इस जगह पे देखें कि ये हमारा लेवल टेस्ट हो चुका है, इस विक ने इस लेवल को टेस्ट कर लिया, ये जो लेवल है इसको टेस्ट कर लिया, विक के साथ करने के बाद इसको ब्रेकआउट दिया, तो जब ब्रेकआउट देगी तो आपने इजीली डाउन की ट्रेड करनी, ये हमारा होगा टेस्टेड ब्रेकआउट। ये हमारा क्या होगा, टेस्टेड ब्रेकआउट, आप डाउन की ट्रेड करेंगे। अब इस जगह पे देखें, इस जगह पे भी अभी हमारा इस विक ने इस लेवल को टच कर लिया, ये भी हमारा टेस्टेड हो गया, मतलब कि टेस्ट हो चुका है ये लेवल। इस जगह पे सेलर ने टेस्ट किया, मतलब कि सेलर ने टच किया था, इस जगह पे बायर्स की कैंडल नीचे टच हो रही है, तो इस जगह पे अब क्या करेंगे, हम अगेन डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये भी टेस्टेड ब्रेकआउट है। अब बात आती है रिट्रेसमेंट की, ठीक है। लेवल या तो हमारा मतलब कि ब्रेक होने से पहले इस जगह पे हमारे पास आ गई रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का मतलब आप लोगों को बताया हुआ है ना कि रिट्रेसमेंट क्यों आती है, जी सर जी। क्यों बताओ क्या है। सर जी, अगर बायर्स की आई है तो वो सेलर्स को इंडिकेट करेंगे कि हम इतने पावरफुल नहीं है, आप कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करो। अब आप ये देखें कि इस जगह पे हमारा ये एक मतलब कि सपोर्ट लेवल है, ठीक है। मार्केट इस लेवल के ऊपर आई, आके इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई, हम बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं। अगेन एक ऐसी कैंडल बनती है, ठीक है, ऐसी कैंडल बनती है जो कि ये हमारा लेवल ब्रेक कर देती है, ये सपोर्ट हमारी ब्रेक हो जाती है। जब ब्रेक होगी हमें कंफर्म हो जाएगा कि यार ये रिट्रेसमेंट थी बायर्स की, इसने ब्रेकआउट दिया जो कि रियल ब्रेकआउट में काउंट होगा, हम नेक्स्ट कैंडल डाउन की ट्रेड करेंगे। ये हमारी मतलब कि ट्रेड कैंडल है, क्योंकि इसने रिट्रेसमेंट पहले दी, ब्रेक होने से पहले। अब इस जगह पे हमारा लेवल ब्रेक हुआ, हम मतलब कि बैठे हुए हैं कि लेवल ब्रेक होने के बाद एक ग्रीन कैंडल ऐसी आती है जो कि इस लेवल तक आके क्लोज होती है, मतलब ऊपर ब्रेक नहीं करती, इस लेवल को मतलब नीचे से टेस्ट कर लेती है, नीचे से वो रिस्पेक्ट दे देती है, ठीक है, नीचे से। जैसे कि अब मार्केट ऊपर से डाउन आई इस लेवल के ऊपर, ये सपोर्ट थी इसके लिए, जब ब्रेक हुआ ये रेजिस्टेंस बन गया। अब नीचे से मार्केट जब ऊपर गई, इस बार जाकर रिस्पेक्ट दी और ये लेवल पहले सपोर्ट था फिर रेजिस्टेंस बन चुका है, तो इस कैंडल के बाद हम डाउन की ट्रेड लेंगे, ये हमारी डाउन की ट्रेड होगी। ओके सर जी क्वेश्चन
बोलो। सर जी यहाँ पे अगर ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर ये एक ग्रीन कैंडल नहीं रिटेस्ट करती, 2 या 3 करती है, तो तभी हम डाउन पाएंगे। आगे चलो, आगे सारा कुछ समझाऊंगा। जी सर, ठीक है, ओके। अब जी एक सर। चीज मुझे ये बताओ कि ये चीज समझ आ रही है? मतलब अगर होमवर्क ज्यादा अगर कहेंगे तो ज्यादा भी दे दूंगा। कुछ बंदे नए हैं, मैं इसलिए इस क्लास को आप लोगों को बोलूंगा कि अगर इतनी बहुत है क्लास तो ठीक है, अभी आधी हुई है, आधी बाकी है। सर जी इतना सर ठीक है, सर जी ठीक बहुत है समझ। सर जी। अभी ये सर देखो जी आगे भी वही सेम चीजें हैं ना, ब्रेकआउट के ये ऊपर ही है। मैं कहता हूँ कि उसी को ही आप लोग जो है ना कंटिन्यू रखें, मतलब कि उसी के ऊपर कल काम करो। ये क्लास जी सर जी जब वो ऐड हो गई ना, तो थोड़ा आप लोगों के लिए शायद पुराना बंदा तो समझ जाएगा, नए बंदे के लिए मुश्किल होगा। अगर कहते तो मैं सही है। चीज समझा देता हूँ। नहीं सर जी बहुत है ये सर जी। ठीक है, आपने कल इसके ऊपर काम करना है और इसके ऊपर काम करना है, इंड्यूसमेंट के ऊपर। ठीक है, और ट्रेड ना लेना, मतलब कि जो चीज पीछे चीजें पड़ी हुई है ना, उनके ऊपर भी करते रहना, लेकिन कोशिश करना कि ज्यादा आप इंड्यूसमेंट के ऊपर और ये फेक ब्रेकआउट और ये रियल ब्रेकआउट के ऊपर आपने कल काम करना है। ये एक रिट्रेसमेंट आ रही है ना, डबल भी आएंगी, 3 कैंडलें की रिट्रेसमेंट नहीं काउंट होगी, 2 की काउंट होगी। और ये टेस्टेड ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, तो बाकी आगे चीजें हैं इंशाल्लाह, वो कल मैं आप लोगों की क्लियर आप करवाऊंगा। मार्केट में दिखा देते। सर जी इसकी रिकॉर्डिंग अभी ये मिलेगी? रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब ये गए ना मार्केट में, दिखा तो दूंगा, लेकिन वो फिर अगली क्लास भी फिर आपको पढ़नी पड़ेगी। ये चीज कल ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मतलब कि मार्केट में भी जाके दिखाऊंगा, क्योंकि सही है इसको भी सर जी। दोबारा से आप लोगों को बताऊंगा, और अगेन इस चीज को भी रिपीट करवा के फिर जाके मार्केट में दिखाऊंगा। ओके ठीक है, आप फिलहाल इस चीज को जो है ना, सर जी ये वाले एक दफा बता दें। ये वाले पूछो क्या सवाल है, हाँ मैं क्लियर करूँ। ये पीछे वाले सर जी, इस वाले में मैं नेट चले गया था जब वो बनाए पूछो थे ना आपने, मेरे वो भाई, वाले आ गए थे समझ। मैंने बोला पूछो, क्या नहीं समझ आई मैं समझाता हूँ। नहीं ये मैंने पढ़ा ही नहीं था ये वाले दोनों ना, ये नेट चले वाले गया था। पीछे वाले दोनों, ये दो हाँ। चले मैं बता देता हाँ हूँ। हाँ जी। अच्छा सिकंदर भाई, पता ही क्या है, मैंने बोला है कि जब मार्केट में ब्रेकआउट होते हैं ना, लेवल्स, मतलब कि लेवल ब्रेक होते हैं, जब ब्रेक जी होने के मतलब के तरीके, एक तो हमारा होता है टेस्टेड ब्रेकआउट। ठीक है, एक फेक ब्रेकआउट होता है, एक होता है रियल ब्रेकआउट। अब रियल ब्रेकआउट अब पढ़ रहे हैं, तो रियल ब्रेकआउट होने के, एक तो टेस्टेड ब्रेकआउट होता है, जो कि मार्केट जाती है लेवल को टच करके, मतलब कि ऊपर ही क्लोज हो जाती है, लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुई। जैसे कि अब ये कैंडल नीचे आई, नीचे आने के बाद ऊपर गई, जाके ग्रीन कैंडल बन गई, और इसने इस लेवल को टच कर लिया। ठीक है, मतलब कि इसको टेस्ट कर लिया। ठीक है, अब ये टेस्टेड जी ब्रेकआउट होगा, जब मार्केट आएगी इस लेवल को ब्रेक करेगी, ये पहले टेस्ट हो चुका है, इसने अपनी पावर पहले ही दिखा दी है। तो जब इसका ब्रेकआउट होगा, नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करेगी। तो इस जगह पे, जैसे कि इस जगह पे बायर ने टेस्ट किया, तो इस जगह पे आगे सेलर ने टेस्ट कर लिया। अगेन अगली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, हमने देखा हमारा लेवल ब्रेकआउट हो चुका है, नेक्स्ट कैंडल हम फिर डाउन के लिए जाएंगे। ठीक है। ये हमारा ठीक है, टेस्टेड ब्रेकआउट है। टेस्टेड ब्रेकआउट है। हाँ, और ये रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट है। ठीक, ये मुझे आगे तो सर ठीक जी है, ये जो है सेलर स्टॉप और बायर स्टॉप और इंड्यूसमेंट के लेवल पे ब्रेकआउट ढूंढने। हाँ अब ये चीज आपने सही पूछी। अब ये जो इंड्यूसमेंट ब्रेकआउट होगा ना, या आज मतलब कि क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, मैंने कल ही बताना था, लेकिन अभी आपने पूछ लिया। अब ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है। जी अब इंड्यूसमेंट लेवल जब रियल ब्रेकआउट होगा ना, आपने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि ये इंड्यूसमेंट लेवल में इतनी पावर होती है कि अगर रियल ब्रेकआउट भी मार्केट कर देना, फिर भी रिवर्सल दे देती है। क्यों? फिर इस जगह पे हमारी ट्रेड 50-50 हो जाएगी। ठीक ठीक है, अगर हमारा इंड्यूसमेंट लेवल रियल ब्रेकआउट होगा, तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो 50-50 हो चुका है। क्योंकि रियल ब्रेकआउट है, वो बोलता है कि मैं कंटिन्यू करूंगा, और इंड्यूसमेंट लेवल का जो ब्रेकआउट होता है, वो ज्यादातर फेक ब्रेकआउट में काउंट होता है, हाँ चाहे वो जी टेस्टेड ब्रेकआउट हो। हाँ, रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट होता है, तो फिर वो जो है ना, इंड्यूसमेंट कंटिन्यू करवा देता है ऊपर। तो ठीक टेस्टेड है। ब्रेकआउट इंड्यूसमेंट का अक्सर फेल हो जाता है। ठीक तो जब सर जी पिछली इस वाली बायर स्टॉप का रियल ब्रेकआउट हो, तो आप कंटिन्यू करो। अगर ये हमारा होगा इंड्यूसमेंट लेवल का रियल ब्रेकआउट, तो आप अवॉइड करो। बाकी कल जब ये क्लास हम कंप्लीट ठीक है। करेंगे, आपको जाके मार्केट में दिखा दूंगा। ठीक है, ये चीज भी आपकी क्लियर करवा दूंगा कि भाई इंड्यूसमेंट को रियल ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके सर जी चांसेस पिछली वाली कम हो स्लाइड जाते हैं, 50-50 हो जाते हैं। कभी मार्केट को ये रियल ब्रेकआउट देके कंटिन्यू करवा देता है, कभी ये रिवर्सल करवा देता है।
ठीक हो गया। हाँ सर जी क्वेश्चन सर जी, जी ब्रदर, पिछली वाली स्लाइड ओपन करिएगा सर। पिछले वाली कि आगे वाली? सर जी सर ये वाली। बोलो। सर जी मान लें कि ये वाला सेम ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, हाँ और ये हमारे चार कैंडल्स है, ये हमें बता रही है कि इसके बाद बाय आएगा। मतलब वो रिवर्सल पैटर्न। जी सर जी। हाँ तो हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे या फिर उस पैटर्न पे ब्रेकआउट जाएंगे, पे, सेम अगर ऐसे ही बने? ब्रेकआउट पे। अब जी एक चीज और भी देखो, कौन बोल रहा है? अनीस बोल रहा है? जी अनीस भाई। अच्छा अनीस भाई, पता है क्या है, मैंने आपको एक चीज अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले बोला है कि अगर हम 15 ट्रेड करते हैं, एक सेकंड, 15 ट्रेड अगर हम करते हैं, 4 ट्रेड कौन सी करेंगे? रिवर्सल 11 कौन सी करेंगे? कंटिन्यू की। कंटिन्यू। जी सर। अच्छा, रिवर्सल ट्रेड रिस्की होती है या कंटिन्यू? रिवर्सल रिवर्सल। इस जगह पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि रिवर्स कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं सर। अब एक कंफर्मेशन है हमारे पास रिवर्सल की, एक कंफर्मेशन है हमारे पास कंटिन्यू की। अब हम इन दोनों में देखते हैं कि यार कंटिन्यू की जो हमारे पास कंफर्मेशन है और हमारे पास रिवर्सल की कंफर्मेशन है, तो हमारे पास ट्रेड जो रिस्की है वो तो रिवर्सल की बनती है, और जो इजी जी ट्रेड सर। विन होती है वो हमारी कंटिन्यू की विन होती है। तो हम इन दोनों में आपस में जैसे कि कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास कंटिन्यू की ट्रेड की लेने के मतलब कि ज्यादा हमारे पास रिजल्ट पड़े हुए हैं कि भाई यार कंटिन्यू ठीक है, तो हम कंटिन्यू जी सर जी करेंगे। सर ठीक हो गया सर, शुक्रिया सर जी, समझ। बाबा और जी, कोई पता ही ये क्या जो है भाईजान, नंबर अब 4 मेरी बना बात सुनो, एक जैसे कि अभी ना अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारे पास ना सेटअप ऐसे बन रहे होते हैं कि हमें नजर आ रहा होता है कि यार ना भाई इस जगह पे हमारी ट्रेड 50-50 है, एक कंफर्मेशन है बाय की, एक कंफर्मेशन है डाउन की। कभी ऐसा होता है कि 2 कंफर्मेशन हमारे पास डाउन की होती हैं, एक अप की होती है। तो मतलब ये है कि भी हमने देखना है कि जो कंफर्मेशन हमारे पास स्ट्रॉन्ग है ना, हमने उसके साथ जाना है, या तो हम अवॉइड करें बस। ठीक है? जी जी ठीक हो गया सर जी। सर जी, ये नंबर 4 जो सेटअप बना है, नीचे उसने रिट्रेसमेंट दी है, तो इधर हमारी ट्रेड लॉस नहीं हो जाएगी पहले जब ब्रेकआउट हुआ है? आप इसके ऊपर डाउन की ट्रेड करोगे, इसका मतलब है आप क्यों डाउन की वो ट्रेड करोगे? क्या सोच के करोगे, या क्या आपको नजर आया ऐसा जो आप डाउन करोगे भाई? वो जो पहले ब्रेकआउट हुए हैं तो वो देख के करेंगे, वो आप समझ जाइए ये कि देखो, वो ये पहले तो रिटेस्ट ये हो भी गए रियल थे। ब्रेकआउट में काउंट हो रहा है, ये भी रियल ब्रेकआउट में, ये भी रियल ये तो इधर कोई कंफर्मेशन ही नहीं है, ये ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन है हमारे पास, ये ग्रीन बनेगी तो नेक्स्ट हम डाउन जाएंगे, समझे? सर जी ये लेवल ऊपर ना होगा, लेवल में ना घुसना, क्या हुआ? ये लेवल में ना घुसनी चाहिए ग्रीन की जो फोर्थ वाली बीटे, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये फोर्थ पे जो जी टेस्ट बनी है ग्रीन वाली, तो आप कहते हो और कि ये बड़ी हो जाए? हाँ हर लेवल के अंदर घुस जाए तो इसे हम क्या मानेंगे? ऐसे जी जी फिर बाय की ट्रेड बनती है, जी ये चीज कल क्लियर होगी। जी सर जी अभी आपने बताया ना, अगर डाउन नीचे कंटिन्यू करती तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर करेगी। बिल्कुल अनीस भाई, यही बात कर रहा हूँ। अच्छा बाबा जी, अगर ऐसा होता है कि मार्केट यहीं इस लेवल से दोबारा अब चली जाती है, और ये तो आपने एक दो ग्रीन कैंडल्स बनाई है ना, और ये पिछली, ये जरूरी है कि ये पिछली रेड कैंडल के अंदर ही ग्रीन होनी चाहिए, या इसको बेशक क्रॉस करके ऊपर मैं चली अब जाए तो आपको वो भी बताता हूँ, हमारी अब देखो टेस्ट कैंडल इसमें तो कहलाए? हम समझाने के लिए आपको छोटा सा स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा ना। अब अगर ये इस तरीके से जाती है ऊपर, मार्केट 1 घंटे बाद भी आके इसका रियल ब्रेकआउट करेगी तो तब भी डाउन जाएंगे हम। नहीं, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास है पैटर्न 3 पे है कि वो पहले ही वो रिटेस्ट करके गई हुई है, तो तब ये अगर यहाँ पे आके ब्रेकआउट करती है तो लेंगे या नहीं हाँ लेंगे? हाँ उस टाइम लेंगे पे ये लेंगे रिटेस्ट लेंगे, माना नो जाएगा? टेंशन, मानेंगे भाई जी, क्या टेंशन। कल मार्केट में दिखाऊंगा भाई। सर जी ये सेम चीज़ है ट्रेंड लाइन पर भी करेंगे ना? बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे भी ये सेम चीजें वर्क करेंगे, लेवल तो तो सर लेवल जी, है, चाहे वो ट्रेंड जी लाइन का तो जाए। सर, बोलो बोलो। जी सर, सर जी तो ये जो लास्ट वाला आपने बताया कि अगर नीचे कंटिन्यू नहीं करती तो ऊपर कर ब्रेक करी तो सेम हम ऊपर की ट्रेड लेंगे। जी तो ये कल क्लियर वैसे करूंगा, अगर ऊपर ब्रेकआउट करेगी तो फिर हम ऊपर की ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया सर जी, बस। नहीं, ये दोबारा जब अंदर चली जाएगी फिर तो वो फिर बीओएस लेवल ही काउंट किया जाएगा ना? मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर चली जाए, ये बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, इसके अंदर अगर दोबारा चली जाती है फिर तो ये तो बाय की ट्रेड बनेगी, ये बीओएस लेवल ही काउंट होगा ना, ये नीचे वाला तो। तो ये है ही बीओएस से।
ठीक होगा। अब मैं बताता हूँ बीओएस पता है क्या होता है। बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट डाउन आई, ये हमारे पास बीओएस का पड़ा हुआ लेवल। ये बीओएस जो होता है ना, ये ब्रेक होने के लिए ही बनता है, ब्रेक होने के लिए ही ये बनता है, ठीक है। बीओएस का मतलब ये है कि ये ब्रेक होने के लिए ही बना, मतलब कि अगर ये 10 दफा बनेगा ना, अगर ये 10 दफा बनेगा ना ये लेवल, तो 8 से 9 दफा ये ब्रेक होगा। अब ये नहीं है कि आप मार्केट आए इस लेवल पे तो आप कंटिन्यू करो, नहीं, कंटिन्यू करने के लिए ये आपके पास कंफर्मेशन रखी है। ठीक होगा। हाँ, अब ये ब्रेक होता ही है, जब ये ब्रेक होगा तो मार्केट आगे चलेगी ना। अब मार्केट आपको पता है इस तरीके से चलती है, ठीक है। अब ये भी बीओएस में काउंट है, ये भी बीओएस में काउंट है, ये नीचे वाला भी बीओएस में काउंट है, ठीक है। अब ये भी इंड्यूसमेंट है, ये भी इंड्यूसमेंट है, लेकिन ये भी इंड्यूसमेंट है। जो फर्स्ट वाला इंड्यूसमेंट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये नीचे वाले अवॉइड, नीचे वाले अवॉइड, इनमें इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आती। इनका हम रियल ब्रेकआउट ये मानेंगे, इंड्यूसमेंट का रियल ब्रेकआउट हम अवॉइड करेंगे, और बीओएस को हम कंटिन्यू करेंगे, और ये बाकी नीचे जो इंड्यूसमेंट आएंगे उनको भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मतलब कि लेवल हमने सिर्फ वही ड्रॉ करना है जहां से मार्केट चल रही है, उसका लास्ट जो लेवल आ रहा है बस वो इंड्यूसमेंट है ज्यादा स्ट्रॉन्ग। कल जाके मार्केट में दोबारा से समझाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। ये क्लास बहुत अच्छी है और आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प देगी मेरी जान।